नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बंसल विकास बंसल एकेडमी बठिंडा से आज आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं एक वीडियो लेकर। क्योंकि हमारी जो लास्ट रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो थी उसको बच्चों ने बहुत पसंद किया, उनके पेरेंट्स ने बड़ा पसंद किया और ये जो सेकंड वीडियो मैं लेके आया हूं ये उन बच्चों की डिमांड पर लेके आया हूं जो किसी वजह से रिजल्ट्स के अंदर शामिल नहीं हो पाए थे, या उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास डिटेल्स पूरी नहीं थी, या फोटो हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। इस वजह से हम उन स्टूडेंट्स को शामिल नहीं कर पाए थे। और इस आज की इस वीडियो का एक जो मुख्य एजेंडा है वो ये है कि भी जो स्टूडेंट अभी जैसे जस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम जो है वो फाइनल ईयर के एग्जाम बच्चे जो दे रहे हैं, अभी उनको क्लियर नहीं है कि एग्जाम हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, और साथ ही ये भी संभावना नजर आ रही है कि हो सकता है उनके एग्जाम ना लिए जाएं और पिछले सेमेस्टर में उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही उनको नेक्स्ट आगे के लिए जो प्रमोट कर दिया जाए या उनकी जो डिग्री है उसको कंप्लीट मान लिया जाए। तो ऐसे में वो बच्चे जो हैं अब उनके बीच में एक माहौल है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, और हमें ये पता है कि हमारे इस एरिया के अंदर सैकड़ों हजारों की संख्या में स्टूडेंट हैं और वो इस समय इसी बात को लेकर बड़े चिंतित होते हैं कि हमने किस फील्ड में जाना है, कैसी तैयारी हमने करनी है। और जो बच्चे कंप्लीटली टारगेट बना चुके हैं कि हमने कंपटीशन एग्जाम में जाना है, तो आज उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वो किस कोचिंग सेंटर को चुने, किस एकेडमी को वो ज्वाइन करें और कहां पर वो अपने करियर को लेकर अपनी शुरुआत करें। तो इन कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं यहां पर आपको आज इस वीडियो के अंदर दूंगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आज आप लोगों का जो परिचय है वो हमारे गुरुजी, जिनकी बदौलत मैं यहां तक पहुंच पाया हूं, या ये मैं कह सकता हूं मेरे जीवन के अंदर किसी व्यक्ति का अगर सबसे बड़ा योगदान है तो वो हमारे सर का है। और वो जो हमारे सर हैं श्री डी.के. सक्सेना जी, उनसे भी मैं आप लोगों का परिचय करवाऊंगा। तो शुरुआत यहीं से मैं कर रहा हूं। ये हमारे गुरु हैं जिनकी बदौलत मैं यहां तक पहुंच पाया कि आज पूरे पंजाब के अंदर बच्चे हमें जानते हैं। कंपटीशन एग्जाम को लेकर जो बच्चों का हमारे ऊपर बहुत ही शानदार विश्वास है, बच्चों का बहुत जुड़ाव है। हम लोग पिछले 5 या 6 साल से कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं और बिना विज्ञापन के लगातार बच्चे आपस में एक दूसरे को रेफरेंस देकर, किसी का छोटा भाई आ रहा है, अगर कोई स्टूडेंट हमारे यहां से जॉब लग जाता है तो वो खुद अपने आप से अपने साथ वालों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को हमारे पास भेजता है, क्योंकि उन बच्चों का बहुत विश्वास हमारे ऊपर बना हुआ है। तो ये सारा का सारा जो क्रेडिट जाता है वो हमारे गुरु को जाता है। ये श्री डी.के. सक्सेना जी, जिनसे मैंने बैंक की तैयारी करी, क्योंकि मैं भी इस कंपटीशन एग्जाम का स्टूडेंट रहा हूं कभी, और इनसे तैयारी करने का मेरे को मौका मिला। 2008 6 जनवरी 2008 वो पहला दिन था जब मैं सक्सेना सर से मिला और इनके पास मैंने बैच ज्वाइन किया। और मैं ये मानता हूं कि मेरे जीवन के अंदर सारे के सारे बदलाव उसी दिन से शुरू हो गए, क्योंकि मैं सर की बातों से, सर के मोटिवेशनल स्पीच से, सर की हर एक बात से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। और सर ने एक विश्वास मन में जगाया कि अगर कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में आया है तो उसका कोई लक्ष्य जरूर है। वो सिर्फ रोटी खाने के लिए, वो सिर्फ जीवन जीने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है, उसका कुछ काम है, उसका कुछ मकसद है और वो कुछ करने के लिए इस दुनिया में आया है। ये विश्वास मुझे सर ने जगाया और उसके बाद मैंने भी एक चीज ठानी कि कुछ ना कुछ करके दिखाना है। और यहीं से इस सफर की शुरुआत होती है। 2008 का जो पूरा साल था वो मेरा कंपटीशन का साल था, जब मैं एज ए स्टूडेंट इस कंपटीशन को फेस कर रहा था। तो यहां पर आगे की जो बातचीत मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, सबसे पहले अपने इस हमारे गुरु पूजनीय, इनको मैं लाख बार भी अगर धन्यवाद कहूं, सुबह शाम हर समय अगर मैं धन्यवाद कहूं इनको तो भी वो कम है। और उन्हीं के लिए मैं ये जो अपनी कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जीना सिखाया, लक्ष्य भेदने का जिसने मार्ग दिखाया, उस गुरु को शत शत प्रणाम है। तो गुरु का मेरे इस जीवन में, मेरे इस आगे के करियर के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उस पूरे साल के अंदर सर की बदौलत, सर के पढ़ाए गए तरीकों की बदौलत, सर की शॉर्टकट ट्रिक्स की बदौलत मैं मैथ्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाया। और उसी वजह से मुझे उस पूरे साल के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले।
अब मैं छोटी सी एक झलक आप लोगों के सामने अपने उन रिजल्ट्स की लेके आ रहा हूं, और उस रिजल्ट्स की झलक लाने का कहीं पर भी ये उद्देश्य नहीं है कि मैं कोई खुद की प्रेस करना चाहता हूं, बस सिर्फ उन बच्चों के मन में एक विश्वास जगाना चाहता हूं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं हर गली नुक्कड़ के ऊपर खूब अकेडमीज हैं, खूब तरह के दावे किए जाते हैं, रिजल्ट्स को लेकर जो भ्रामक तथ्य है वो रखे जाते हैं। कह देने में और किसी भी चीज को करके दिखाने में बहुत फर्क होता है। तो ये मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं कि मैं खुद इस कंपटीशन एग्जाम का स्टूडेंट रहा हूं, या ये आप कह सकते हो मैं बच्चों को एक क्वेश्चन का जवाब देने जा रहा हूं कि बैंक की तैयारी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हमसे ही क्यों की जाए। इसका मैं जवाब आपको देने जा रहा हूं, और वो जवाब है मेरे खुद के रिजल्ट्स जो मैंने 2008 के अंदर हासिल किए, 2009 में हासिल किए, 2010 में हासिल किए। तो ये छोटी सी झलक आप लोगों के सामने है। ये मेरा सबसे पहला एग्जाम था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। ये एग्जाम भी काफी अच्छे लेवल का था, ये भी मैंने पंजाब से ही दिया था, और पंजाब के अंदर काफी कम वैकेंसीज थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे इस पहले एग्जाम के अंदर सफलता हासिल हुई, और इसके अंदर मेरा ये पहला रिटन और इंटरव्यू दोनों क्लियर था, इसमें फाइनल सिलेक्शन था। नेक्स्ट जो मेरा एक सबसे पहला फाइनल सिलेक्शन जो सबसे जल्दी हुआ वो ये पोस्ट ऑफिस का है। लेटर थोड़ा सा पुराना होने की वजह से आपको कम नजर आ रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया। ये मैंने आगरा से क्लियर किया था। टोटल 15 ही वैकेंसी थी, जिसमें चौथे नंबर पे मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। अमूमन ये माना जाता है कि यूपी में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये गुरु की पढ़ाई की वजह से, सर ने जो मैटर करवाया उसकी वजह से मैं चौथे रैंक पे इसको क्लियर कर पाया। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है ये कॉर्पोरेशन बैंक है। बैंकों में जिसने सबसे पहले मुझे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया वो कॉर्पोरेशन बैंक था। कॉर्पोरेशन बैंक के अंदर मुझे गुड़गांव के अंदर पोस्टिंग मिली थी, और ये मेरी जो ज्वाइनिंग डेट थी वो 31 अक्टूबर। अमूमन मैं बच्चों को कई बार बताता होता हूं, ये 31 अक्टूबर 2008 ये मेरी ज्वाइनिंग डेट थी इसके अंदर। तो ये ज्वाइनिंग डेट मेरी 31 अक्टूबर रही इसके अंदर, और यहां पर मैंने सिर्फ 2 ही महीने काम किया था, क्योंकि उसके बाद जो है मेरा फाइनल सिलेक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हो गया था। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मेरे को जो है ज्वाइनिंग दी, अबोर शहर के अंदर थी। तो ये जो हमारी एकेडमी को जाना जाता है अबोर के नाम से, अबोर वाली एकेडमी, अबोर वाले बंसल सर। तो मैं आपको बता दूं बेसिकली मैं राजस्थान से हूं, और राजस्थान से मैं मेरी सारी स्कूलिंग है, सारी स्टडी है, और अबोर आने का, पंजाब आने का जो मेरा उद्देश्य था वो स्टेट बैंक को ज्वाइन करना था। और स्टेट बैंक के अंदर मैंने लगभग 1.25 साल, 1 साल और 4 महीने के आसपास मैंने जॉब की, और ये मेरी जो जॉब थी ये मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हुई। अबोर शहर मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हुआ। और उसके बाद जब मैं स्टेट बैंक को ज्वाइन कर चुका था, उन्हीं दिनों के अंदर और भी लगातार रिजल्ट आते रहे। अमूमन होता क्या है, स्टूडेंट जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है तो एग्जाम्स लगातार आते रहते हैं, और हम लोग कभी भी एक एग्जाम देके उसकी वेट नहीं करते हैं कि वो पास होगा या फेल होगा। आने वाले हर एक एग्जाम को हम लोग देते रहते हैं, ताकि उनमें से अगर कुछ फेल भी हो जाते हैं तो भी आगे पास होने की संभावना बनी रहे। तो उनमें से एक रिजल्ट ये भी था, ये बैंक ऑफ इंडिया पंजाब से ही मेरा क्लियर हुआ था। जनरल कैटेगरी की सिर्फ 9 वैकेंसी थी इसके अंदर, जो ये मेरा फाइनल सिलेक्शन था। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर मैं इंटरव्यू नहीं देने गया था, क्योंकि तब तक मैं स्टेट बैंक को ज्वाइन कर चुका था। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर जो मेरा क्लियर हुआ था वो जनरल कैटेगरी की सिर्फ 4 वैकेंसी के ऊपर हुआ था। 2008 का ये डाटा है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट निकाल के देखना चाहो तो हिमाचल में देख सकते हो, सिर्फ 4 वैकेंसी थी। उसके बाद एक फाइनल सिलेक्शन और मिला, सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क कम कैशियर। ये इलाहाबाद बैंक का फाइनल सिलेक्शन था, लेकिन ऑलरेडी जब मैं स्टेट बैंक में जॉब कर रहा था, ये 30/12/2008 का था, इसलिए इसमें जाने की जरूरत नहीं लगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्टेट बैंक मेरे पास था, तो स्टेट बैंक से ये बैंक छोटा पड़ता है, तो इसीलिए इसमें जाने की जरूरत नहीं लगी। मैं अब ज्वाइन कर चुका था, मेरी नौकरी शुरू हो चुकी थी, लेकिन मैंने पहले एक एग्जाम दिया था LIC का, इसलिए इसका इंटरव्यू का लेटर आया 16 फरवरी 2009 को। लेकिन तब तक मैं स्टेट बैंक के अंदर जॉब कर रहा था और LIC में जाने का बिल्कुल विचार नहीं बना। तो ये LIC भी मेरा एक रिटन एग्जाम क्लियर था, जिसका इंटरव्यू मैंने नहीं दिया था। उसके बाद ये एक अब मैं बैंक में जॉब कर रहा था, और जॉब करने के साथ साथ मैंने बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया था, ट्यूशन वर्क शुरू कर दिया था, और बच्चे काफी जुड़ने लगे थे। उन्हीं दिनों मेरा विचार बना कि अब कंपटीशन एग्जाम में आगे बढ़ा जाए और साथ साथ PO के एग्जाम दिए जाएं। तो ये मेरा पहला PO का एग्जाम था, जिसमें मेरा पहली ही बारी में रिटन क्लियर हुआ था। और उसके बाद लगातार मैंने PO के एग्जाम दिए। ये सेकंड एग्जाम था सिंडिकेट बैंक, जिसमें मेरा रिटन और इंटरव्यू
दोनों में मेरे को सफलता हासिल हुई। और सिंडिकेट बैंक ने जो मेरे को बुलाया था, ये आप देखोगे 21 जनवरी 2011, यानी 2009 में मैं जॉब ज्वाइन कर चुका था। 2010 और 2011 तक लगातार मैंने बच्चों के साथ एग्जाम दिए। तो ये सिंडिकेट बैंक में मेरा फाइनल सिलेक्शन था, और इन्होंने जो मेरे को स्टेशन दिया था वो दिया था मुंबई के पास पनवेल। इसीलिए यहां पर एक वेल सेटल एकेडमी को छोड़ के जाने का कोई विचार नहीं था, इसीलिए मैंने इसको ज्वाइन नहीं करा। उसके बाद एक ये यूनियन बैंक था, ये बच्चों के साथ वैसे ही एग्जाम देखने के लिए कि बैंक के पेपर में आजकल क्या आ रहा है, लगातार अपडेट अपने आप को रखने के लिए मैंने ये एग्जाम दिया था। लेकिन इस एग्जाम के अंदर मेरा ये विचार बना कि आज मेरे को कंपटीशन के अंदर 2, 2.5, 3 साल हो गए हैं, तो क्या मैं एग्जाम पास कर सकता हूं। ये जब विचार मेरे मन में आया तो मैंने इस पेपर के अंदर ओएमआर शीट फिल करी और देखा कि क्या मैं पेपर पास कर सकता हूं, और ये भी लकीली मेरे को इसके अंदर सिलेक्शन मिला और ये मेरा रिटन एग्जाम क्लियर था। उसके बाद बात आती है इंडियन बैंक का। जब लगातार मैं पीओ के एग्जाम दे रहा था, उन्हीं एग्जाम्स में से ये इंडियन बैंक का जो पीओ का था वो भी मेरा रिटन एग्जाम क्लियर हुआ। लेकिन ऑलरेडी मैं सिंडिकेट बैंक की पीओ की जॉब छोड़ चुका था, तो यहां अब जॉब का कोई इश्यू रह नहीं जाता था, इसीलिए मैंने इंडियन बैंक के अंदर इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं महसूस की, और ये इंटरव्यू बैंक में इंडियन बैंक के अंदर भी मेरा रिटन एग्जाम क्लियर था। ये कुछ एक रिजल्ट थे, हालांकि इसके अलावा भी कुछ और रिजल्ट थे, लेकिन उनके जो है डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं थे, इसीलिए जितने भी मेरे पास अवेलेबल थे मैंने ये रखे। एक बार मैं फिर से ये बात क्लियर कर दूं, इसके माध्यम से मैं कहीं भी कोई भी बात ये नहीं कि मैं अपनी खुद की प्रेज करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं कि इस कंपटीशन एग्जाम को अगर आप हमसे करते हो, आप इस तैयारी को हमारे पास ज्वाइन करते हो, तो आपको अपने डिसीजन पे कभी पछतावा नहीं होगा, और आपको हमेशा अच्छा महसूस होगा कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। क्योंकि हम इस तैयारी के पिछले 11 सालों से एक एक्सपर्ट रहे हैं और हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हम चाहे स्टूडेंट लाइफ में थे तब भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और उसके बाद जब एज ए टीचर, एज ए मतलब ट्यूटर अगर मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं, तो भी हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार है। तो जो बच्चे अब ग्रेजुएशन के जस्ट बाद मन बना रहे हैं अपनी तैयारी करने का, तो उनके लिए ये जो डाटा है, ये जो तथ्य हैं, ये आंकड़े हैं, ये उनको डिसीजन लेने में काफी मददगार साबित होंगे, ताकि वो किसी तरह के भ्रामक विज्ञापन में ना फंसे। कह देना बहुत आसान होता है, और उसको डॉक्यूमेंट्स के जरिए दिखाना, साबित करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये इस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। तो इन सभी सफलताओं के लिए एक बार फिर से हमारे गुरु श्री देवेंद्र कुमार जी सक्सेना जी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। अब उसके बाद मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूं हमारे कुछ रिजल्ट से। ये वो बच्चे हैं जो पिछली वीडियो में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन इनकी जो अचीवमेंट है वो वाकई वर्णन करने योग्य है, आप लोगों को बताने योग्य है, तारीफ करने लायक है। देखो, ये धर्मपाल जी को हमने पूरी अलग एक स्लाइड दी है, किसी भी स्लाइड के अंदर इनको अलग से इनको जगह जो मिली है वो वजह ये कि सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 4 मई 2019 के ये स्टूडेंट हैं, यानी इन्होंने जस्ट अभी पिछले साल ही हमारे पास ज्वाइन किया, और उसके बाद इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है मार्कफेड के अंदर। और ये सबसे बड़ी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, पूरे पंजाब के अंदर इनका पहला रैंक है, पूरे पंजाब में पहला रैंक है इन स्टूडेंट्स का। तो ये वो स्टूडेंट हैं जिनके ऊपर हमें गर्व है, ये वो प्रतिभाएं हैं जिनकी वजह से एकेडमी का नाम लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये धर्मपाल जी को बहुत बहुत बधाई, इनके परिवार को बहुत बहुत बधाई, और वाकई इन्होंने हमें भी प्राउड फील करवाया है अपने इस रिजल्ट से। तो पहले नंबर पे पूरे पंजाब में ये सिलेक्शन हुआ है। अमूमन हम लोगों के पास जो ज्यादातर सिलेक्शन है वो बैंक्स के रहते हैं। वजह ये नहीं कि भी बैंक्स की ही तैयारी हम करवाते हैं, वजह इसकी ये है कि बैंक्स की वैकेंसी ज्यादा आती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की भी अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसमें भी हमारे सिलेक्शन बहुत बढ़िया रहते हैं। तो ये मार्कफेड स्टेट गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट रहता है पंजाब का, और उसमें अपना ये सिलेक्शन रहा है। उसके बाद ये 2 पुराने स्टूडेंट्स को मैंने शामिल किया है। हालांकि आप देखोगे ये अक्टूबर 16 के स्टूडेंट है, ये मार्च 17 के स्टूडेंट हैं, लेकिन इनको क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि ये वो स्टूडेंट है जिनके ऊपर हमें प्राउड है, इनकी मेहनत के ऊपर हमें गर्व है, इनके टैलेंट के ऊपर हमें गर्व है। मिलवाता हूं मैं आपको जीनत जी से। जीनत बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, और इनकी अचीवमेंट अगर आप देखो, सबसे पहले इन्होंने आरआरबी क्लर्क क्लियर किया 2016 में, अक्टूबर 2016 में आए थे, 2017 में इन्होंने आरआरबी क्लर्क क्लियर किया। इन्होंने देखो, लक्ष्य आपके सामने कितना भी बड़ा हो, आपने भले ही 8वीं मंजिल तक जाना है, लेकिन कदम हमेशा पहली ही सीढ़ी पर रखना पड़ता है।
आपने भले ही आईएएस बनना है, लेकिन शुरुआत हमेशा उसकी नीचे से ही करनी पड़ती है। तो बड़े ख्वाब रखने की बजाय छोटे छोटे टारगेट रखे जाएं जिनको अचीव करके आगे बढ़ा जा सके, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है और करने के मौके बहुत कुछ हैं। तो यहां पर आरआरबी क्लर्क इन्होंने क्लियर किया, जाके उसको ज्वाइन किया, लेकिन ये बच्चे रुके नहीं। इसके जस्ट बाद इन्होंने अगले साल का आरआरबी पीओ क्लियर किया, पीओ जाके ज्वाइन किया, लेकिन ये बच्चे यहां भी नहीं रुके और अब देखो इन्होंने जो फाइनल सिलेक्शन दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर दिया है। तो ये आरबीआई में एज ए असिस्टेंट जो जॉब कर रहे हैं इस समय, ये हमारे लिए, इनके परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आरबीआई की एक विशेष पहचान है। हर बैंक बहुत होते हैं, लेकिन आरबीआई सेंट्रल बैंक हर एक देश का एक ही होता है। और आज एकेडमी के प्रतिभावान छात्र उस रिजर्व बैंक तक अपनी पहुंच बना चुके हैं, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ट्विंस से मैं आपको मिलवाना चाहूंगा। ट्विंस बेसिकली बठिंडा के ही रहने वाले हैं, बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट थे। मैथ्स के कैलकुलेटर इनको कहना होगा, बहुत मैथ्स की स्पीड थी इनकी, और इसी वजह से इन्होंने पहले ही साल में 2017 में ज्वाइन करने वाले उसी साल के अंदर 2017 के अंदर ही कैनरा बैंक का पीओ आया और उसको क्लियर करके 2018 में कैनरा बैंक पीओ बठिंडा में ज्वाइन किया। उसके बाद इन्होंने उस नौकरी को छोड़ा और ईपीएफओ एसएसओ ज्वाइन किया मुंबई के अंदर। मुंबई में ज्वाइन किया, पीओ छोड़ा, एसएसओ ज्वाइन किया, फिर एसएसओ भी छोड़ा। जीवन में मंजिलें बहुत होती हैं, तब तक नहीं रुकना जब तक जीवन बढ़िया ना हो जाए, जीवन कामयाब ना हो जाए। तो इन्होंने यहां भी रुकना जरूरी नहीं समझा और उसके बाद ये आगे आरबीआई के अंदर। तो आप देख रहे हो रिजर्व बैंक में अपने स्टूडेंट पहुंच रहे हैं। तैयारी का लेवल देखो आप, बच्चा रिजर्व बैंक क्लियर कर रहा है। पूरा हिंदुस्तान पीछे पड़ जाता है जब रिजर्व बैंक की वैकेंसी आती है। अगर स्टेट बैंक में 100 बच्चे भरते हैं तो रिजर्व बैंक में 1000 बच्चे पेपर देने जाते हैं। कंपटीशन का कोई अंत ही नहीं होता है, ऐसी जगह बच्चे पहुंच रहे हैं अपने। तो इन्होंने रिजर्व बैंक क्लियर किया और रिजर्व बैंक में अब ये फिलहाल जम्मू के अंदर पोस्टेड है। लास्ट ईयर इन्होंने रिजर्व बैंक ज्वाइन किया है। तो दोनों ही बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जो आती है मनप्रीत कौर। मनप्रीत कौर भी अलग से, इनको 2016 की स्टूडेंट है। यहां पर लाके इनको स्लाइड में जो जगह दी गई वो भी इनका वही फाइनल सिलेक्शन आरबीआई असिस्टेंट। ये ऑलरेडी पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर क्लरिकल में जॉब कर रहे थे। जॉब करने के साथ साथ हमारे पास 2016 में इन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद अगले ही साल इनका जो सिलेक्शन था वो पंजाब एंड सिंध बैंक में क्लरिकल में हो गया था और उसके बाद इसी साल इन्होंने आरबीआई असिस्टेंट का पेपर दिया और अभी फिलहाल ये चंडीगढ़ के अंदर एज ए आरबीआई असिस्टेंट जॉब कर रहे हैं। और इन बच्चों के अलावा 2 स्टूडेंट हमारे और हैं, यानी आरबीआई में अपने टोटल 5 स्टूडेंट अब तक जॉब कर रहे हैं। एक बच्ची तो बहुत साल पहले ही 2012-13 में लग चुकी थी और इस बार ये 4 बच्चे लगे हैं, जिनमें से 3 का डाटा हमें उपलब्ध हो पाया है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट है, अगर आप इनकी फोटो को क्लियर देख पा रहे हो, रोबिन गर्ग। रोबिन गर्ग बहुत ही होनहार, बहुत ही प्रतिभावान और बहुत ही मेरे नजदीकी और बहुत ही प्यारे स्टूडेंट रहे हैं। इनसे मेरे संपर्क हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। ये एलआईसी एडीओ सेलेक्ट हुए हैं। एलआईसी एडीओ की जो जॉब होती है टारगेट की जॉब होती है, जिसमें आपको पॉलिसी सेल करनी होती है और अमूमन जो बच्चे हैं वो यहां पर सरेंडर कर जाते हैं और बच्चे वहां काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन्होंने इस मार्केटिंग की जॉब को अपना हथियार बनाया और उससे ये कामयाबी के रास्ते पर निकल लिए। और इनकी जो, मैंने कभी किसी बच्चे की अप्रोक्सीमेट सैलरी नहीं लिखवाई, लेकिन इनकी अप्रोक्सीमेट जो इनकम है, सैलरी तो कम होती है स्टूडेंट की, लेकिन इनको जो कमीशन आता है उसको जोड़कर 13 से 14 लाख रुपए एनुअल है। ये खासकर उन बच्चों को मैसेज है जो बच्चे एडीओ की जॉब के अंदर कई बार ये सोच लेते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो आप उस नौकरी तक सीमित नहीं रहते और आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो ये रोबिन जी को बहुत बहुत बधाई। और ये गुनियाना के रहने वाले हैं और इनके संपर्क से इतने बच्चे हमारे पास आ चुके हैं। ये बच्चे के टैलेंट से बच्चे जो प्रभावित होते हैं, ये इस वजह से हो पाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट ये एक ही फोटो लगी हुई है लेकिन डाटा आपके सामने 2 लिखे हुए हैं। एक डाटा तो है 11 अप्रैल 2014 के अभिषेक जी का, एक डाटा है जून 2017 का मानसी जी का। तो ये दोनों ही हमारे स्टूडेंट रहे हैं, दोनों ही बड़े प्रतिभावान रहे हैं और दोनों, ये पंजाब एंड सिंध बैंक में पीयू हैं यूपी के अंदर और ये ग्रामीण बैंक पंजाब एंड बैंक के अंदर ऑफिसर हैं और दोनों अब परिणय सूत्र में बंध चुके हैं और दोनों पति पत्नी हैं और हमारे बड़े अजीज हैं। इसीलिए इन दोनों को भी बहुत बहुत बधाई और यानी जीवन में संभावनाएं बहुत हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये बड़े ही प्यारे मेरे स्टूडेंट हैं और बड़े ही नजदीकी हमारे स्टूडेंट रहे हैं, एकेडमी के बड़े सहयोगी रहे हैं। शुरू से इनसे हमारा जो संपर्क है बहुत अच्छा रहा है।
कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ अपने नेचर की वजह से ना टीचर की दिल में जगह बना लेते हैं और वो हमेशा टीचर की जुबान पे रहते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट है गुरदर्शन जी। गुरदर्शन जी ने शुरुआती दौर में, ये 2013 के हमारे स्टूडेंट रहे हैं, उसके जस्ट बाद इन्होंने आरआरबी पीएनबी के अंदर एज ए क्लरिकल ज्वाइन किया, वहां पर कुछ टाइम लगाया और उसके बाद ये जो है क्लियर करके आरआरबी पीओ में आ गए और फिलहाल जो है ये ब्रांच मैनेजर है पंजाब ग्रामीण बैंक के अंदर। तो मैं आपको एक बात और ऐड कर दूं, पंजाब ग्रामीण बैंक, क्योंकि पंजाब की अपनी एकेडमी है और जब ग्रामीण बैंक की वैकेंसी आती है तो कंपटीशन सिर्फ स्टेट लेवल पर रह जाता है। स्टेट लेवल पर जब कंपटीशन रह जाता है तो हम स्टेट की 1/3 वैकेंसी ले जाते हैं, यानी 33 से 40% सीटें हम ले जाते हैं। इसीलिए आज ग्रामीण बैंक की अगर बात करो, आप शहर की, पूरे पंजाब की किसी भी ब्रांच में चले जाओ, हर ब्रांच में अपना स्टूडेंट मिलेगा। हमारे अब तक पंजाब ग्रामीण बैंक के अंदर कम से कम 40-45 के आसपास ब्रांच मैनेजर अपने स्टूडेंट हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं वो ब्रांच मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो गुरदर्शन जी मलोट के अंदर हैं और ब्रांच मैनेजर हैं, ब्रांच हेड हैं और ब्रांच को लीड कर रहे हैं पूरी जिम्मेवारी के साथ। नेक्स्ट, ये अभी इसी साल का हमारा सिलेक्शन है, जून 2018 में इन्होंने ज्वाइन किया था और उसके बाद अभी इस साल 2019 के एंड के अंदर इनका ये रिजल्ट आया है। लास्ट वीडियो के अंदर हम इनको शामिल नहीं कर पाए थे डाटा नहीं होने की वजह से, तो बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि सर हमारी इसके बारे में डिटेल जरूर दी जानी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए बड़े गर्व की बात होती है कि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे उनके बच्चे के बारे में कुछ कहा जा रहा है, उनके बारे में उनको जो है उनको ब्लेसिंग्स दी जा रही है, तो ये एक उनके लिए बड़ी गर्व की बात होती है। तो ये सोनाली गोयल ने इस बार बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एसओ का एग्जाम क्लियर किया है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो है वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, मार्केटिंग के अंदर हो सकते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर हो सकते हैं, आईटी के अंदर हो सकते हैं। तो इन्होंने आईटी के अंदर अपना क्लियर किया है, कंप्यूटर बैकग्राउंड के अंदर। तो बैंक में इनके लिए भी स्कोप होता है, जो मार्केटिंग, एचआर, एग्रीकल्चर, आईटी, एचआर, ये सब इन लोगों के लिए स्कोप रहता है यहाँ पर। तो आप अगर मान लो किसी फील्ड में आप एमबीए वगैरह कर चुके हो या आप आईटी सेक्टर से हो, तो आप बैंकिंग को तो भी आप करियर के रूप में चुन सकते हो। तो ये इनको सोनाली का जो रिजल्ट रहा है। नेक्स्ट उसके बाद ये दोनों स्टूडेंट को इस एक स्लाइड में जगह मिली है और ये महक हमारी काफी पुरानी स्टूडेंट रही है, ये भी पीएनबी के अंदर एसओ रही है। आप रिजल्ट देखो, ऐसा नहीं कि अब रिजल्ट को ज्यादा आने लगे, रिजल्ट को लेकर शुरुआत ही हमारी हमेशा बहुत बढ़िया रही है। शुरुआती दौर से हम बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म करते रहे हैं। इनका पीएनबी एसओ एज ए एसओ ये जॉब कर रही है बठिंडा के अंदर ही। उसके साथ साथ पीएनबी क्लर्क इनका क्लियर था, एसबीआई पीओ इनका क्लियर था, यूआईआई असिस्टेंट इनका क्लियर था, एनआईए असिस्टेंट इनका क्लियर था, एसबीआई क्लर्क क्लियर था और इन सब के अंदर इन्होंने पीएनबी एसओ ज्वाइन कर लिया था और ये अब एसओ के रूप में पीएनबी में बठिंडा में जॉब कर रहे हैं। अभी ये बिल्कुल अपनी नई स्टूडेंट थी 2018 के अंदर ही, प्रतिभा, इन्होंने भी यहां पर पीएनबी एसओ अपना क्लियर किया है और ये भी दोनों एक ही जगह पर इकट्ठे जॉब कर रहे हैं, इसलिए इनको एक ही स्लाइड में जगह दी गई और इस प्रकार इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट से मैं आपको मिलवाता हूं, ये कुछ बच्चे हैं जो पिछली वीडियो में ऐड होने से रह गए थे। सुखदीप जी ने एकेडमी के सभी टीचर्स का दिल जीता है अपने अच्छे व्यवहार की वजह से, अपनी रिस्पेक्ट की वजह से, अपनी सिंसियरिटी की वजह से। तो सुखदीप जी ने रिजल्ट भी अच्छे दिए हैं, ईएसआईसी यूडीसी अभी ये जॉब कर रहे हैं, एलआईसी असिस्टेंट भी इनका क्लियर था, लेकिन अभी ये ईएसआईसी के अंदर है। ईएसआईसी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक के रिजल्ट आते हैं, 5 डे वीक रहता है इसके अंदर, सेंटर की जॉब है और सैलरी भी बहुत बढ़िया रहती है। असिस्टेंट ग्रेड में लगभग 36,000 इनकी सैलरी रहती है, यानी बैंक से काफी ज्यादा रहती है और 5 डे वीक रहता है और बड़ी ही आरामदायक जॉब हम कह सकते हैं। हो सकता है मेरी इस वीडियो को ईएसआईसी वाले सुने तो उन्हें बुरा लगे, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अलीशा ये जलालाबाद के रहने वाले हैं, ग्रामीण परिवार से होने के बावजूद इन्होंने बहुत ही बढ़िया सिलेक्शन दिया है ओबीसी पीओ और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क। तो निश्चित रूप से ये ओबीसी पीओ, हालांकि ओबीसी अब मर्ज हो चुका है पीएनबी में, तो इस बार पीएनबी के अंदर हमारी जो सिलेक्शन है वो लगभग 84 के आसपास रहे हैं। तो बहुत ही बधाई हो इनको, बहुत बढ़िया इनका रिजल्ट रहा है और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये स्टूडेंट है पूनम बंसल का पीएसबी के अंदर क्लरिकल में क्लियर हुआ है। देखो आप इसके अंदर मैं आपको एक चीज हाईलाइट करूंगा, 2015 की ये स्टूडेंट है। कई बार स्टूडेंट क्या होता है, पेपर दिया, एक आधा नहीं पास हुआ, फिर घर चले गए, फिर लाइन को चेंज कर ली, फिर थोड़ी बात दिन लगा कि नहीं बैंक की ही तैयारी करनी है, फिर साल बाद दोबारा आ गए। तो इस तरह से करके बच्चे कई बार बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं और लेकिन मैं ये मानता हूं
अगर ये स्टूडेंट 2015 से लेकर आज तक तैयारी कर पाए और फाइनली ये जॉब ले पाए तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। एक बच्चे ने तैयारी शुरू की, शुरू करते ही उसको अगर रिजल्ट मिल गया तो ये ज्यादा बड़ी खास बात नहीं है, लेकिन लगातार फेल होने के बावजूद तैयारी करते रहना, पेपर देते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट किरणदीप कौर है, हमारे पास बहुत ही कम समय इन्होंने लगाया है, सितंबर 2019 के अंदर ये आए थे और इनको पीएसपीसीएल में फाइनल सिलेक्शन मिला है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था पीएसपीसीएल के अंदर हमारे यहां से 39 फाइनल सिलेक्शन हुए हैं। आप देखो, हम पंजाब के एक छोटे से शहर के अंदर बैठे हैं, पूरे पंजाब में कोई भी एकेडमी, कोई भी कोचिंग सेंटर ये क्लेम नहीं कर रहा है कि उनके यहां से कितने बच्चे क्लियर हुए हैं, और हम डाटा के साथ, फोटोज के साथ, बच्चों के एड्रेस के साथ ये आपको बता रहे हैं कि ये हमारा स्टूडेंट है और इसने यहां से क्लियर किया और पीएसपीसीएल क्लियर किया है फिरोजपुर से। और अभी जस्ट नेक्स्ट वीक इनकी जुलाई के फर्स्ट वीक में इनकी ज्वाइनिंग भी है, तो निश्चित रूप से अगर आप फिरोजपुर के लोग हो तो आप इनको आप वहां पर जॉब करते हुए भी देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ये स्टूडेंट है अमनदीप कौर है, इनके पास भी काफी अच्छे सिलेक्शन रहे हैं। ईएसआईसी यूडीसी रहा है, एलआईसी असिस्टेंट रहे हैं, ओबीसी क्लर्क रहे हैं, पीएसपीसीएल के अंदर भी इनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल ये ईएसआईसी के अंदर जॉब कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी जॉब्स में सबसे जो बढ़िया जॉब है वो ईएसआईसी है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, तो इनको बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट अमनप्रीत यादव है, अभी जस्ट इनका कॉर्पोरेशन बैंक के अंदर क्लरिकल क्लियर हुआ है, तो ये भी निश्चित रूप से इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि 2017 के स्टूडेंट है, लेकिन बच्चा अगर मेहनत लगातार करता रहता है तो रिजल्ट लाया जा सकता है, इसमें बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट सुमन ने 2018 में ज्वाइन किया, अब इनके पास बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क इनका क्लियर है, ईपीएफओ एएसओ। ईपीएफओ भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सीधे संपर्क में काम करता है, और ये भी जो जॉब है बहुत बढ़िया जॉब रहती है, ईएसआईसी की तरह रिलैक्स जॉब है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग काफी कम होती है इसके अंदर। उसके बाद दीपिका, इनसे मैं आपको जरूर मिलवाना चाहूंगा, बेसिकली बठिंडा के ही रहने वाले हैं, और इन्होंने 2016 के अंदर एक बार फर्स्ट टाइम तैयारी शुरू की थी, उसके बाद बीच में गैप था और दोबारा फिर इन्होंने ज्वाइन किया, और अब फिलहाल इनके पास सबसे अच्छी जॉब है ईएसआईसी एसएसओ। एसएसओ होता है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, और इनकी जो सैलरी है वो 60,000 सैलरी रहती है, ये एक सबसे बढ़िया बात है। बैंक क्लरिकल में जो सैलरी है वो 25,000 के आसपास रहती है, बैंक पीओ के अंदर सैलरी 48 से 55,000 के आसपास रहती है, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे 20-20, 22-22 साल, 23-23 साल के बच्चे 60,000 रुपया महीने का कमा पा रहे हैं इसी तैयारी के दम पर। तो ये अगर मान लो पेरेंट्स के लिए इनकी सबसे बड़ी सेवा है कि इतनी कम एज के अंदर ये वेल सेटल हो गए हैं, तो इनके भविष्य को लेकर जो पेरेंट्स की चिंताएं हैं वो खत्म हो जाती है। बहुत बहुत बधाई हो इनको और इनके पेरेंट्स को। नेक्स्ट हमारा जो स्टूडेंट आ जाता है वो बहुत ही प्रतिभावान स्टूडेंट है, कुशल, बिल्कुल शुरुआती दौर में इन्होंने रिजल्ट दे दिया था, ये बहुत टैलेंटेड थे इसीलिए इनको इसमें जगह मिली है। ये फिलहाल आईबीपीएस क्लर्क इनका क्लियर था और ये मोगा के अंदर जॉब कर रहे हैं। एसबीआई पीओ इनका क्लियर था, लेकिन इनको मुंबई बुलाया गया तो इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, और एसबीआई क्लर्क भी इनका क्लियर था, तो फिलहाल ये आईबीपीएस क्लरिकल के माध्यम से मोगा के अंदर जॉब कर रहे हैं। तरनप्रीत को भी इसलिए जगह मिली है क्योंकि बहुत कम समय के अंदर इन्होंने ईएसआईसी का रिजल्ट दे दिया, और फिलहाल ये बड़ोदरा के अंदर जॉब कर रहे हैं तरनप्रीत, और बहुत कम समय के अंदर इन्होंने रिजल्ट दे दिया था। लास्ट ईयर की ये वैकेंसी थी ईएसआईसी एसएसओ 2018 की, ठीक है जी। तो ये ईएसआईसी एसएसओ 2019 की ये रिजल्ट था, 2018 के अंदर वैकेंसी आई थी, तो उसमें इनको फाइनल सिलेक्शन मिला है। तो तरनप्रीत ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, और ऐसे बहुत से प्रतिभावान छात्र हमारे रहे हैं जो लगातार रिजल्ट लाते रहे हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट बच्चों से भी मिल लेते हैं। उसके बाद ये गुरप्रीत कौर है, ये एलआईसी असिस्टेंट जॉब कर रही हैं। मोनिका है, मोनिका के पास भी बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। इंडियन बैंक पीओ इनका क्लियर था, आरआरबी पीओ इनका क्लियर था, आरआरबी क्लर्क क्लियर था, पीएसबी क्लर्क क्लियर था, आईडीबीआई में एग्जीक्यूटिव क्लियर था। इनमें जो सबसे बढ़िया जो आप कह सकते हो आरआरबी पीओ कह सकते हो, तो अभी फिलहाल ये आरआरबी पीओ के अंदर जॉब कर रहे हैं। यानी आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे हैं 22-22, 23-23 साल के, और इनके पास 6-6, 7-7 रिजल्ट है, और उनमें से चॉइस रखते हैं कौन सा अच्छा रहेगा, उसमें भी इनकी मर्जी चलती है कि इन्होंने कौन सा ज्वाइन करना है। 2-2, 3-3 बैंक छोड़ के लास्ट जाके ये अपना भविष्य चुनते हैं कि इन्होंने अपना जीवन किस डिपार्टमेंट, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिताना है।
उसके बाद ये इनसे मैं मिलाऊंगा रजनी बाला से। रजनी बाला भी अभी अपने लास्ट ईयर की स्टूडेंट थी, जस्ट अभी 2019 के अंदर ही जॉब लग के गई हैं। और इनके बारे में देखें हम लोग, बरेटा के रहने वाले हैं, बच्चे काफी दूर दूर से यहाँ आते हैं, काफी समय तक इन्होंने यहाँ तैयारी की और लगातार जुड़े रहे बिना कोई गैप डाले। इनका आरआरबी पीओ क्लियर था, आरआरबी क्लर्क क्लियर था, वेयर हाउस क्लियर था, एसबी क्लर्क क्लियर था। वेयर हाउस सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, इसमें भी इनके पास फाइनल सिलेक्शन था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर बच्चे एग्जाम देते हैं इसी तैयारी के साथ जो हम लोग कॉमन बैच चलाते हैं। तो ये अब आरआरएसबी क्लर्क में इन्होंने कुछ समय लगाया है और जस्ट कुछ समय पहले ही इन्होंने वहां से रिजाइन देके आरआरबी पीओ ज्वाइन कर लिया है। फिलहाल ये होशियारपुर के अंदर आरआरबी पीओ अपनी जॉब जो है कर रही है। उसके बाद रविंदर बराड़ बहुत ही होनहार प्रतिभावान स्टूडेंट रही हैं, बहुत सिंसियर स्टूडेंट रही हैं। ग्रामीण परिवार से होने के बावजूद विलेज मान के ये रहने वाले हैं बलोट के पास। पीएनबी पीओ इनका क्लियर था, यूबीआई क्लर्क इनका क्लियर था, केनरा पीओ क्लियर था, ईएसआईसी एसएसओ भी इनका क्लियर था। लेकिन मुंबई इनको बुलाया गया तो इन्होंने जाना जरूरी नहीं समझा और डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर भी इनका क्लियर था। तो इनकी जो पहली जॉब थी वो इन्होंने सबसे पहले पीएनबी पीओ ज्वाइन किया था और ये एज ए पीओ पीएनबी को अभी भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये अभी हाल ही के रिजल्ट हैं, अभी जस्ट इनका क्लियर हुआ है लवप्रीत सिंह। और इनके पास भी जो रिजल्ट है एलआईसी असिस्टेंट है, ईएसआईसी यूडीसी है, ईपीएफओ असिस्टेंट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। तो ये काफी रिजल्ट इनके पास रही हैं। राकेश सिंगला को एकेडमी के सारे टीचर, सारे बच्चे एसओ के नाम से जानते हैं। आज तक हमें पता नहीं एसओ क्यों कहा जाता है। एसओ वैसे तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है, लेकिन इनको सभी जानते हैं एसओ के नाम से हैं। बड़े ही हमारे अजीज स्टूडेंट हैं, बड़े हमारे दिल के करीब हैं, बहुत इनका एकेडमी से लगाव है। आज भी कोई भी चीज का अगर मैं एकेडमी से रिलेटेड कोई बैच शुरू करना है या किसी भी चीज का अगर मैं स्टेटस लगा दूं, 10 मिनट बाद इनके स्टेटस पे वो आपको सेम चीज कॉपी मिलेगी। यानी ये कोहिनूर, ये स्टार हमारे हैं जो हमें कभी भी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत ही नहीं महसूस होने देते हैं। ये हमारे वो प्रचारक हैं जो अपने आप से प्रचार करते हैं और लगातार इनके संपर्क से बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ के अंदर अभी ये फिलहाल जॉब कर रहे हैं। तो एज ए ऑफिसर ये अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं ग्रामीण बैंक के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये इसी साल के रिजल्ट रहे हैं। सिमरजीत कौर है, इनका आरआरबी पीओ में सिलेक्शन हुआ है। ग्रामीण परिवार से बच्चे हैं। कई बार हम देखते हैं कि ग्रामीण परिवार के बच्चे होते हैं, उनके मन में कॉन्फिडेंस कम होता है, उनको लगता है नहीं हम नहीं कर पाएंगे, शहर के बच्चों जैसा हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहां अगर आप आके बैठते हो, तैयारी शुरू करते हो, तो आपको ये महसूस होगा सब बराबर है, बस आपकी मेहनत जरूरी है। हर चीज जीरो लेवल से आपको करवाई जाती है। आपका बैकग्राउंड कैसा भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आज आप तय कर लेते हो कि हमने मेहनत करनी है, तो आप निश्चित रूप से अपने पेरेंट्स को गर्व फील करवा सकते हो, प्राउड फील करवा सकते हो। तो सिमरजीत कौर को और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई कि एक ग्रामीण परिवार की जो बच्ची है वो ग्रामीण बैंक के अंदर आरआरबी के अंदर पीओ लगी है। ये बहुत खुशी की बात है। उसके बाद आशु जिंदल है, अभी लास्ट अपने 2019 का जो रिजल्ट आया है उसी के अंदर ओबीसी में क्लरिकल सेलेक्ट हुए हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे अंकुश जी को जगह मिली है, वजह ये इनके भी काफी सिलेक्शन रहे हैं और इन्होंने बहुत हार्डवर्क भी किया है। 2016 से लेकर 2018 तक 2-2.5 साल इन्होंने तैयारी की और उस 2.5 साल की तैयारी का नतीजा ये रहा कि इनका यूबीआई क्लर्क, यूनियन बैंक पीओ, एनआईए एओ, ये सारे फाइनल सिलेक्शन है और फिलहाल पिछले 1 साल से यूनियन बैंक के अंदर एज ए पीओ अपनी सेवाएं दे रही हैं। पूनमदीप ने भी काफी मेहनत करी और ये अभी फिलहाल एलआईसी असिस्टेंट जॉब कर रहे हैं और बेसिकली ये डबवाली के रहने वाले हैं। इन्होंने भी इस तैयारी के अंदर 2 साल के आसपास समय लगाया। उसके बाद दविंदर जी बहुत ही कम एज के ये स्टूडेंट हैं और इन्होंने 2017 में अपने पास शुरू किया। लगभग 1-1.25 साल की तैयारी से इन्होंने क्लियर किया और इनको अभी ग्रामीण बैंक ज्वाइन करने को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, उसके बावजूद इन्होंने वहां पर भी खूब मेहनत करी और अब ये बठिंडा के ही पास एक विलेज के अंदर एज ए ब्रांच मैनेजर, ग्रामीण बैंक के अंदर एज ए ब्रांच मैनेजर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं जो अलग अलग बैंकों में अब ब्रांच मैनेजर बन चुके हैं। उसके बाद पारुल गोयल है। पारुल गोयल को इसलिए जगह मिली है क्योंकि इन्होंने बहुत कम समय में एसएसओ का एग्जाम क्लियर कर लिया। जून 18 में इन्होंने ज्वाइन किया था और 19 के अंदर इनका फाइनल सिलेक्शन आ गया था। ईएसआईसी के अंदर एसएसओ है, बड़ोदरा अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत जल्दी ये सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट हैं, तो इनको बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट
ये बच्चे ये बड़े प्रतिभावान बच्चे रहे हैं। आप देखोगे तो सभी के पास 2-2 3-3 रिजल्ट है। ये पूजा शर्मा और आरआरबी पीओ इनका क्लियर था, एलआईसी असिस्टेंट इनका क्लियर था, एसबी क्लर्क इनका क्लियर था। अभी फिलहाल ये आरआरबी पीओ के अंदर अपनी जॉब दे रहे हैं। उसके बाद प्रीति गर्ग और ये दोनों भाई बहन अपने से यहीं से पढ़े हुए हैं। इनके बड़े भैया जो हैं वो भी हमारे पास से पढ़ के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर जॉब कर रहे हैं, अबोर के अंदर कोर्ट में है। उसके बाद ये प्रीति हैं, इन्होंने पहले स्टेट बैंक ज्वाइन किया था और अब ईएसआईसी यूडीसी ज्वाइन किया है। इस बार अपने ईएसआईसी के जो रिजल्ट थे वो भी बहुत शानदार रहे थे, क्योंकि ईएसआईसी डिपार्टमेंट को ज्यादातर लोग जानते नहीं है और बच्चे एग्जाम फिल नहीं करते हैं। इसी वजह से हमारे को इस पूरे स्टेट के अंदर काफी अच्छी वैकेंसी, काफी अच्छी हमें लोगों को रिजल्ट इसके अंदर मिल पाया। अभी की जस्ट अगर मैं आपको बात बताऊं, लुधियाना में इन लोगों को ज्वाइनिंग मिली है और लुधियाना के अंदर 19 बच्चों को ज्वाइन करवाया गया ईएसआईसी में और उसमें से 17 स्टूडेंट हमारे हैं। पूरा ईएसआईसी डिपार्टमेंट इस बात को देख के हैरान था कि 19 में से 17 जने एक ही एकेडमी से, एक ही जगह से। ये बड़े आश्चर्य की बात थी उन लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई। उसके बाद ये काफी स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन हुआ है। राजप्रीत एलआईसी असिस्टेंट है, उसके बाद संदीप कौर है, एसबी क्लर्क ये लग चुके हैं। और नेक्स्ट अगर देखा जाए प्रेम विश्वास मंगला, बहुत ही प्रतिभावान छात्र रहे हैं एसबीआई में पीओ। साल भर के अंदर ये माना जाता है एसबीआई पीओ बैंकिंग सेक्टर का सबसे टफ पेपर आता है और मैं लगातार आपको रिजल्ट दिखा रहा हूं बच्चों के एसबीआई पीओ में सिलेक्शन आपको दिखा रहा हूं। हर साल 6-7-8 बच्चे अपने एसबीआई पीओ लगते हैं और उनमें से एसबीआई पीओ 2015-16 के अंदर लगे थे। ये अभी हाल ही में 2018-19 के अंदर अपने एसबीआई पीओ लगे हैं। अभिषेक जी के पास भी एसबी पीओ, एसबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के काफी अच्छे रिजल्ट हैं और लगातार ये टैलेंट अपना जो है दिखा रहे हैं। उसके बाद पिंकिश की बात करें, ये 2018-19 की स्टूडेंट रही है। इनके पास देखो सिलेक्शन एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, ओबीसी पीओ, तो ये 4 फाइनल सिलेक्शन इनके पास है। उसके बाद गरिमा के पास एफसीआई अकाउंट्स की, एलआईसी असिस्टेंट की, टीएसपीसीएल क्लर्क की, ये 3 रिजल्ट रही हैं। ये 2 सिस्टर हैं, दोनों ही सिस्टर अपने पास पढ़ी हुई हैं। बड़ी सिस्टर भी इनकी हमसे पढ़ के ग्रामीण बैंक के अंदर राजस्थान में जॉब कर रही हैं और ये अभी फिलहाल एलआईसी असिस्टेंट जॉब कर रहे हैं और इनका नेक्स्ट टारगेट एफसीआई का है, ये शायद एफसीआई के अंदर जाएंगे। उसके बाद शीनू, सरिता, ये बेसिकली मलोट के रहने वाले हैं, आरआरबी के अंदर एज ए पीओ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हरविंदर भी आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लियर, आईडीबीआई क्लियर था, आरआरबी पीओ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सुनील कुमार, ये भी एकेडमी के अंदर बड़ा ही इनका एकेडमी के टीचर्स के साथ संपर्क रहा है हमेशा से, बहुत ही प्रतिभावान रहे हैं। आरआरबी पीओ के अंदर एज ए ब्रांच मैनेजर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत कम एज के अंदर ब्रांच मैनेजर ये बनने वाले स्टूडेंट हैं। उसके बाद अर्जुन नारंग एलआईसी असिस्टेंट और ईएसआईसी यूडीसी, 2 इनके फाइनल सिलेक्शन है। ईएसआईसी में फिलहाल ये जॉब कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं संदीप कौर है। संदीप कौर के भी पास देखो सिलेक्शन पीएसएसबी क्लर्क, डीसी ऑफिस मोगा, पीएसपीसीएल एलडीसी, आरआरबी पीओ, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव। फिलहाल ये आरआरबी पीओ कपूरथला के अंदर जॉब कर रहे हैं। कपूरथला शहर के अंदर अपने यहां से पढ़ने वाले 26 या 27 बच्चे एक ही जगह जॉब कर रहे हैं जो अपने यहां से पढ़े हैं और कपूरथला हेड ऑफिस के अंदर है, पंजाब ग्रामीण बैंक का हेड ऑफिस है कपूरथला। उसके बाद आकाशी डोडा, इनका पीएसपीसीएल क्लर्क क्लियर है और साउथ इंडियन बैंक के अंदर इनका अभी फिलहाल चल रहा है, ये जॉब कर रहे हैं वहां पर। दोनों ही बच्चों को बहुत बहुत बधाई। उसके बाद वीरपाल वीरदीप है। वीरदीप के बारे में आपको बताऊं, ये एक अलग सी वैकेंसी आती है डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर, नेहरू युवा केंद्र। यानी ये बड़े छुपे हुए से डिपार्टमेंट होते हैं, लोगों ने इनके नाम ही नहीं सुने होते हैं, लेकिन हमारा हमेशा ये टारगेट रहा है कोई वैकेंसी आ जाए, अगर सिलेबस हमसे मैच करता है बच्चों फिल कर दो, तैयारी हो जाएगी। और वाकई तैयारी हो जाती है। कई बार बच्चों के मन में वहम होता है मैथ्स करें, रीजनिंग करें, सर आप किस चीज की तैयारी करवाओगे, सर आप स्टेट गवर्नमेंट की करवा दोगे कि नहीं करवा दोगे। एक ही जवाब है, जो मर्जी वैकेंसी आ जाए हर चीज की तैयारी करवा देंगे अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो, ठीक है ना। तो ये वीरदीप है। और देखो लड़की होने के बावजूद, ग्रामीण परिवार से होने के बावजूद, ये विलेज मान, पहले भी आपने नाम सुना नहीं है, विलेज मान से ही है और इनको मध्य प्रदेश के अंदर जॉब मिली है और फिलहाल ये इस समय इंदौर शहर के अंदर है और वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आप देख रहे हो छोटे से गांव की रहने वाली लड़की और इनको पेरेंट्स ने वहां तक जाने दिया, तो ये उन पेरेंट्स का भी धन्यवाद है कि बच्चों को आगे बढ़ने में उनका इतना बड़ा योगदान है।
उसके बाद ये पूजा रानी का अभी जस्ट पीएसपीसीएल क्लर्क क्लियर हुआ है, बहुत बहुत बधाई सभी बच्चों को। इस तरह से अपने पास काफी ये रिजल्ट हैं, हर एक रिजल्ट के बारे में बात कर पाना, चर्चा कर पाना पॉसिबल नहीं है। सुमनप्रीत कौर है, इनका आंध्रा बैंक में क्लर्क और पीएसपीसीएल क्लियर हुआ है। प्रिया ने अपने पास यहां पर बहुत बढ़िया परफॉर्म किया और बहुत कम समय में, देखो 8 अप्रैल 2019 को ज्वाइन किया, जस्ट फरवरी के अंदर इन्होंने रिजल्ट दे दिया। आरआरबी पीओ फाइनल सिलेक्शन रहा और ये बुढलाडा के रहने वाले हैं, यानी बच्चे दूर दूर से आके यहाँ पर रहते हैं और तैयारी करते हैं। लवप्रीत बहुत कम समय में इन्होंने रिजल्ट दिया है, 27 जुलाई 2019 के स्टूडेंट हैं, जस्ट जुलाई के एंड में ज्वाइन किया है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने की तैयारी से इन्होंने आरआरबी पीओ, ईपीएफओ, एएफओ, एएसओ, आरआरबी क्लर्क, ये फाइनल सिलेक्शन इन्होंने दिए हैं, बहुत बहुत बधाई इनको। रमनदीप सिंह के बारे में आपको मैं बता दूं, इन्होंने एलआईसी एडीओ के अंदर फाइनल सिलेक्शन दिया है और ये 10 मई 2019 के स्टूडेंट हैं, सिर्फ 5 महीने 6 महीने की तैयारी से ये फाइनल सिलेक्शन रह गए। और इनका आप गांव देखो मजीठा, अमृतसर के पास मजीठा एक गांव है, वहां के ये रहने वाले हैं। यानी एकेडमी की पॉपुलैरिटी अगर आप देखो, दूर दूर से बच्चे आते हैं, पीजी में रहते हैं 6-6, 8-8 महीने, हर बात को मानते हैं, लेकिन फाइनली जॉब लेके जाते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेहा मैडम है और बेसिकली बठिंडा से ही है और इनके हस्बैंड सीए हैं, तो मोहित मित्तल जी, उनसे भी मेरी काफी अच्छे रिलेशन है। और नेहा जी ने ये फाइनल सिलेक्शन दिया है एसबीआई क्लर्क में और लोकल बठिंडा में ही ये जॉब कर रही हैं। अभी लास्ट ईयर इनका सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल लास्ट के अंदर जो गौरव काटपाल को जगह मिली है, गौरव काटपाल जी के बारे में मैं बता दूं, ये मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट रहे हैं। बिल्कुल शुरुआती दौर में 2012-13 के अंदर भी मेरे पास ये पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन इनके ऊपर एक्टिंग का भूत सवार था और इनको हम लोग हीरो के नाम से ही जानते हैं सारे। तो ये एक्टिंग के लिए मुंबई चले गए और उन्होंने वहां पर काफी छोटे बड़े रोल भी किए। उसके बाद दोबारा इन्होंने तैयारी से जुड़ने का सोचा और अब भी बड़े ऊंचे और ऊंचाई वाले ख्वाब इनके थे। और इनका फाइनल सिलेक्शन आप देखो, एयर इंडिया क्रू मेंबर, ये इन्होंने जस्ट अपने से यहां से तैयारी करके क्लियर किया है। सारा मैटर अपने वाला, बिल्कुल डिटो पेपर अपने वाला, ठीक है ना, हर चीज हर क्वेश्चन जस्ट अपनी जो हम लोग तैयारी करवाते हैं वो थी। और ये एयर इंडिया की क्रू मेंबर है। हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं, हम लोग सोच ही नहीं पाते इन चीजों के बारे में, ठीक है ना। यानी ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट वैकेंसी निकालते हैं, ऐसे ऐसे महकमों में वैकेंसीज आती है। एक बार इस तैयारी से, एक बार इस माहौल से, एक बार इस कंपटीशन से जुड़ के देखिए आप, लगातार वैकेंसीज की यहां पर लगातार भरमार आती है। जब हम मैदान से दूर खड़े रहकर जब बात करते हैं ना गेम की, तो हम बिना मैच को खेले, बिना गेम को खेले नहीं कह सकते कि ये गेम मुश्किल है और मैं नहीं खेल पाऊंगा। आप एक बार मन से तैयारी करके देखिए, आपको पता लगेगा कि इस तैयारी के अंदर कितनी संभावनाएं हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, कितने रोजगार के साधन मिल सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर चुके हो या ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के एग्जाम आपके पेंडिंग है, तो आप टारगेट कर सकते हो कंपटीशन एग्जाम को। तो इस तैयारी को बैंकिंग की तैयारी ना कहकर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कह सकते हो। इसमें आपको सारे के सारे कंपटीशन, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, हर एक चीज आपको करवाई जाती है और लगातार आपके पास रिजल्ट लाने के खूब सारे मौके रहते हैं। तो अभी जैसे कि लॉकडाउन की वजह से एकेडमी के अंदर ऑफलाइन कोई बैच नहीं बन रहा है, लेकिन हम लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया है। अभी हमारे पास 5 जून का हमने एक सिलेबस बैच लॉन्च किया और उसके अंदर भी लगभग 104 के आसपास अपने पास एंट्रीज थी और लगभग 104 बच्चे उसके अंदर जो है तैयारी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बैच जो है वो कल आपके लोगों के सामने एक नेक्स्ट बैच जो है वो लेके आ रहे हैं। अगर आप में से कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर उससे जुड़ना चाहे तो ऑनलाइन तैयारी के जरिए हम लोगों से जुड़ सकते हैं। एक ऐप है, डिस्क्रिप्शन में एक ऐप आप लोगों को ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप ऐप ज्वाइन कर सकते हो और उसके बाद उसमें स्टोर में जाके वीडियो देख सकते हो। तो इस पूरे जो हमारे रिजल्ट रहे हैं, जो भी हमारी कामयाबी रही है, जो भी रिजल्ट रहे हैं, जो भी हमारी कामयाबी रही है, उस कामयाबी के अंदर मेरी जो टीम है, मेरे जो सहयोगी हैं, मेरे जो इस काम के पार्टनर हैं, उनका मैं जिक्र जरूर करूंगा, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में भी मिलवाया था। चंदन सर है हमारे, नंदन सर जीके संभालते हैं, बहुत बढ़िया इन्होंने होल्ड बनाया है। चंदन सर रीजनिंग करवाते हैं,
बहुत बढ़िया इनका एक्सपीरियंस लगातार बनता जा रहा है। शेफाली मैडम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, उसके बाद बलवंत जी हैं जो लगातार टेक्निकल टीम हमारी कह सकते हैं, या जो भी हमारा जो पेपर वर्क है सारा देखते हैं। तो इस टीम के बलबूते पे, इस टीम के माध्यम से हम लोग लगातार नित नई ऊंचाइयां छूते जा रहे हैं। और एक बात और मैं शामिल करना चाहूंगा, हम इस पूरी तैयारी के दौरान आपको एक चीज का विश्वास दिला दें, हमारे पास से 99% बच्चे कंप्लीटली सेटिस्फाई होके जाते हैं। कोई भी कितना भी वहमी किस्म का बच्चा हो, कोई भी कितना भी सीखने को आतुर कोई बच्चा हो, जिसकी क्यूरियोसिटी बहुत जबरदस्त हो, तो वो निश्चित रूप से हमारे पास बैच ज्वाइन करे। आपको ये पता लगेगा कि आपको हर सब्जेक्ट को लेकर, हर चीज को लेकर एक क्लियर जवाब मिलता है, एक क्लियर तैयारी मिलती है, और जो प्रैक्टिस के ऊपर हम लोग जोर देते हैं उसका नतीजा ये होता है कि रिजल्ट मिलता है। हम लोग सिलेबस बैच और प्रैक्टिस बैच दो माध्यम से तैयारी करवाते हैं। सिलेबस बैच हमारा 3 महीने का रहता है। इस 3 महीने के बाद स्टूडेंट्स के सामने ये क्वेश्चन नहीं आता है कि अब क्या किया जाए, तैयारी तो कंप्लीट हो गई, अब क्या करें। अमूमन ज्यादातर अकेडमीज में क्या होता है, जैसे सिलेबस बैच खत्म होता है बच्चे को ये बोल दिया जाता है कि आप दोबारा सिलेबस बैच लगा लो। लेकिन ये जो है चलन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर बच्चा ऑलरेडी उस बैच को लगा चुका है तो वो उन्हीं चीजों को दोबारा सीख के क्या करेगा। उसने 3 महीने का अपना सफर पूरा कर लिया, अब उसको उस 3 महीने के बाद क्या करना है, कैसे रिजल्ट आएगा, पेपर देते समय किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी बातें स्टूडेंट को मोटिवेट करेगी, किन चीजों के दम पर वो रिजल्ट ला सकेगा, हम उसको टारगेट करते हैं। हम रिजल्ट को टारगेट करते हैं। हमारे प्रैक्टिस बैच बहुत एफिशिएंट होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी खूब होते हैं हमारे पास, और रिजल्ट भी खूब होता है। तो अभी पिछले 10 सालों से पंजाब के अंदर हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं, रिजल्ट्स के मामले में हम 1 नंबर पे हैं। आप पूरे YouTube पे देख सकते हो, आप हर जगह देख सकते हो, हर वेबसाइट्स पे देख सकते हो। कोई भी एकेडमी, कोई भी दूसरा संस्थान हमारे बराबर रिजल्ट होने का दावा नहीं करता है, किसी के पास ऐसे रिजल्ट नहीं है। तो आप निश्चित रूप से आप ये मान सकते हो, आपकी तैयारी अगर टू द पॉइंट आप करना चाहते हो तो आप इस प्लेटफॉर्म को चुन सकते हो, इस एकेडमी को चुन सकते हो। तो मैं इन्हीं के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। और सबसे पहले जो आज मैंने बातचीत शुरू करी थी, हमारे गुरु श्री देवेंद्र कुमार जी सक्सेना जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं यहाँ तक पहुंच पाया। आज मेरी जो जुबान पे शब्द हैं, आज मेरे जो हर बात में एनर्जी है, उसका सारा का सारा क्रेडिट उनको जाता है। ये उन्हीं के शब्द हैं जो मेरी जुबान पर आ रहे हैं। तो धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू।